मेघ कुमार देव जो होते हैं, मेघ जाति के देव, वो मंद मंद जल वृष्टि करते रहते हैं। मेघ जाति के देव जल से संबंध रखते हैं और सुगंधित जल, मंद मंद वृष्टि, पृथ्वी का धन धान्य से परिपूर्ण होना, जिस मौसम में जो भी फसलें आती हैं उस मौसम में वो फसलें आएंगी और धरा धन धान्य से परिपूर्ण रहेगी। धन धान्य से परिपूर्ण होने का मतलब ये भी है कि उस समय किसी को भी अभाव प्रतीत नहीं होगा। धन धान्य से समृद्ध होने का मतलब है हर तरह से समृद्धि। अपन कहते हैं ना कि हरियाली हो तो खुशहाली भी होने लगती है। हरियाली हो तो खुशहाली भी होने लगती है। धरा का, प्रकृति का हरा भरा होना एक तरह से प्राणियों के लिए सुख और समृद्धता का कारण बनता है। हरे भरेपन में होने का मतलब है यदि पौधों में, वृक्षों में आयुर्वेदिक गुण हैं तो आयुर्वेदिक संपदा प्राप्त हो जाएगी। अनाज है, फसलें आने पर अनाज तो सभी के लिए जरूरी है। खाने के लिए फल वो भी जरूरी होते हैं। पत्तियां किसी न किसी रूप में काम आती हैं, नहीं है तो जानवरों के लिए तो काम आती हैं। धरती पर उगने वाली घास पशुओं के लिए फायदेमंद रहती है। किसी भी तरीके से धरती पर यदि हरियाली आती है, चाहे वृक्षों के माध्यम से हो चाहे जमीन में हो, उसका उपयोग किसी न किसी रूप में होता ही है। और उनके गुणों को यदि कोई जानने वाला हो तो प्रत्येक वनस्पति औषधि का काम भी कर सकती है। पृथ्वी का धन धान्य से परिपूर्ण होना। धान्य तो फसलें कहलाती हैं, धन क्या कहलाता है? धन कई प्रकार के होते हैं। गोधन, गजधन, बाजधन और रतनधन खान। धन में रुपया पैसा को भी धन कहा जाता है। सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं को भी धन कहा जाता है। पेड़ पौधों के लिए, वृक्षों के लिए भी धन कहा जाता है। इसी के साथ में पशुओं के लिए भी धन कहा जाता है। पुराने समय में जब मशीनें नहीं थीं तो किसान की किसानी का आकलन इस रूप में होता था कि तुम्हारे यहाँ जमीन पर कितनी बैल जोड़ी हैं, हाँ, कितनी बैल जोड़ी से तुम काम करते हो। किसी ने कहा हमारे यहाँ तो एक ही बैल जोड़ी है, तो समझ लेते इतने से इसका काम हो जाता होगा, मतलब ठीक है। नहीं, 2 बैल जोड़ी रखना पड़ती हैं। किसी ने कह दिया कि नहीं भी हमारा काम इससे नहीं चलता, हमको तो 5 बैल जोड़ियां रखना पड़ती हैं, तो लगेगा कि ज़्यादा होगा। तो बैल जोड़ियां कितनी हैं, तुम्हारे खेत में कितने हल चलते हैं, ऐसा पूछा जाता था। कितने हल चलते तुम्हारे यहाँ पर, तो उससे आकलन होता था। दूध देने वाले जानवर तुम्हारे यहाँ पर कितने हैं, गायें कितनी हैं, भैंसें कितनी हैं। किसी ने कह दिया हमारे यहाँ तो 10 गाय हैं। अंदाज लगेगा भाई 10 गाय रखता है तो ठीक पार्टी है। हमारे यहाँ तो 20 भैंसें हैं। 20 भैंसें रखते हो,
तो इससे किसान की समृद्धि का आकलन होता है। फिर उतना उसको प्रबंध रख के चलना पड़ता है। जानवर रखेगा, रहने का स्थान चाहिए, खान पान उसका होना, सब इंतजाम करके चलेगा। तो पशु भी एक धन माने गए हैं। पशु की भी कीमत है। अच्छे नस्ल के आज यदि पशु बाजार में खड़े कर दें तो एक एक पशु की कीमत में तुमको 2-3 गाड़ियां मिल सकती हैं। अच्छी नस्ल के पशु, उनकी बहुत कीमत है। पहले भी कीमत होती थी। घोड़े रखते थे लोग। घोड़े रखने वाला बैलगाड़ी से ज़्यादा स्पीड में जाने वाला माना जाता। बैलगाड़ी से चलने वाला बैलगाड़ी के हिसाब से, अरे भैया ये तो घोड़े से जाते हैं। घोड़े से जाते मतलब हाँ ठीक है। फिर तांगे से जाते हैं या बग्गी तांगा नहीं, बग्गी से जाते हैं तो थोड़ा उसमें घोड़े और बैठने का भी, अरे भाई ये तो जरा ठीक ठाक होंगे गांव में। हाथी भी रखते थे लोग पहले के समय में, जो अपने दृष्टि से अधिक धनाढ़ संपन्न होते थे, जिनका कारोबार अच्छा चलता, खेती किसानी बड़ी है, तो कई बार ऐसे राजा रजवाड़ों में हाथी भी रख लेते थे। अब हाथी का काम कितना सा, हाथी से कोई खेती तो कराता नहीं, हाथी से कोई हल तो चलवाता नहीं, तो हाथी का काम क्या। हाथी मेहनत कराने के लिए नहीं रखते, हाथी तो उनके समृद्धि के प्रतीक के लिए रखते हैं। और यदि किसी के पास एक हाथी है समझ लो, तो अंदाज लगाते कि भैया हाथी को रखे हैं, कितनी खुराक होती हाथी की, कैसे करते होंगे पूर्ति। एक एक हाथी रख लिया तो बहुत बड़ी बात होती है। फिर यदि कोई राजा है, दूसरे राज्य के राजाओं से अपने राज्य की सुरक्षा करनी है, तो सैन्य बल के रूप में हाथियों को भी रखते थे, सैनिकों को भी रखते थे। अस्तबल में घोड़े भी बहुत रहते थे। ये भी एक धन माने जाते हैं। वृक्ष भी धन माने जाते हैं। अच्छे फल देने वाले वृक्षों की कीमत होती है, और उसको जैसे पैसा कहीं भरना हो तो पैसा नहीं भर पा रहे तो वृक्ष को उनके नाम पर लिख दिया जाता है, ऐसा भी होता है। ये सभी धन माने गए। ऐसे धन और धान्य से धरा समृद्ध रहती है, परिपूर्ण रहती है। किसी को किसी तरह का अभाव महसूस नहीं होता, किसी को किसी तरह की कमी खटकती नहीं है। जो आवश्यकता, जितनी आवश्यकता, केवली भगवान यदि विराजमान है, तीर्थंकर भगवान का समोसरण यदि लगा है, तो उनके केवल ज्ञान के प्रभाव से और देवों के द्वारा किए जाने वाले अतिशयों से यह सुविधाएं सभी प्राणियों को अपने आप पुण्य के योग से मिलती रहती हैं। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे होगा वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।